आर्टिकल 368 का जो इम्पोर्टेंस है हमने लास्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस किया। तो आर्टिकल 368 का इम्पोर्टेंस है कि आर्टिकल 368 को बॉडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 के अंडर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, दैट इज इट शोज द फ्लेक्सिबिलिटी और ऑल्सो, और आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, इट शोज द रिजिडिटी ऑल्सो। बट ये जो रिजिडिटी है ये आर्टिकल 368 को किसने प्रोवाइड किया है? दैट रिजिडिटी टू द आर्टिकल 368 इट हैज बीन गिवन बाय केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म्स में। क्यों? क्योंकि इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को दिया है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में एग्जैक्टली क्या कहा गया? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर दी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चेंज करते समय, अमेंडमेंट करते समय पार्लियामेंट को उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडरेशन में रखना होगा। इट मींस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट अल्टर, and that is something the verdict given by the केशवानंद भारती केस। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। लेकिन ये डिसीजन जो है, ये जो वर्डिक्ट है, वो एकदम से नहीं आया। इसके पहले जो केस आया, केस गोलकनाथ केस 1967 में जो आया, आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर्स दिए गए थे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को भी अमेंड कर सकता है। ये 67 में आईसी गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट के थ्रू कहा। लेकिन इसको कंफर्मेशन जो मिला वो मिला बाय 24th अमेंडमेंट एक्ट। पार्लियामेंट में 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में अमेंडमेंट किया गया। 24th अमेंडमेंट उसे कहा जाता है, और उस अमेंडमेंट में क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 368 में इंसर्ट किया गया। इस क्लॉज का क्या रिलेवेंस है? इस क्लॉज ये क्लॉज 3 कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट का जो क्लॉज 3 था, जो आर्टिकल 368 में इंसर्ट किया गया, उसको एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड दैट वैलिडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लॉज, एंड अंडर दिस क्लॉज द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट without altering the basic structure. That is something the verdict given by the Supreme Court under the Keshavananda Bharati case.